सिरसा में जगदेव सिंह चौक का नाम सभी जानते हैं, लेकिन जगदेव सिंह कौन थे, आखिर कौन थे वो महापुरुष। किसी समय सिरसा एक छोटा सा शहर हुआ करता था और भाईचारे की यहाँ मिसाल दी जाती थी। जगदेव सिंह यानी कि नाम से प्रतीत होता है जग का देव। और इसी के साथ आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जगदेव सिंह कौन थे। जगदेव सिंह की एक मिसाल दी जाती है, सिरसा के इतिहास का एक अध्याय। आइए हम चलते हैं उन पन्नों पर। जिस समय सिरसा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जगदेव सिंह बलिदान यानी कि वीर गति प्राप्त हुए, तो रोहित नाम का लड़का शहीद हुआ था उस समय, और एक जगदेव सिंह चौक है जो ये सरदार जी मतलब शहीद हुए थे, उनको कईयों को काबू किया था सरदार जी ने। और रोहित मतलब यह है कि पढ़ने जा रहा था तो वो शहीद हो गया। तो गौ माता आ गई बीच में एकदम से। गौ माता चारों तरफ फिरती चली गई, उनके लोगों को साइड में करती चली गई और आप आ गई। गौ माता अपने ऊपर गोलियों को खाते हुए चली गई, जिन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। तो मेरे शहरवासियों, ये जो निशान है वो उसी टेम के निशान है जो कि तमाम आपको शहर भी तमाम दिखा रहा हूँ, हर चौक चौक की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जो साथी जुड़ा भाई, वीडियो को लगातार शेयर कर दो, आगे और भी चर्चा करते हैं और भी विचार, पूरी कथा बताएंगे जी। गुलशन कुमार सेतिया। गुलशन कुमार सेतिया। तो इस समय मेरे साथ हाजिर हैं गुलशन कुमार सेतिया अंकल जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। अंकल जी, जानना चाहता है सिरसा, आज की नई पीढ़ी तो नहीं जानती, लेकिन आज की नई पीढ़ी जानना भी चाहती है। सब लोग जगदेव सिंह चौक का नाम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जगदेव सिंह कौन थे। उन्होंने जो आतंकवादियों से लोहा लिया और वो गौ माता कौन थी, अंकल जी आप बताने की कोशिश करें। जगदेव सिंह एक माल वाली डेरे का प्रेमी था। जब ये डेरे में जा रहे थे उसी टाइम उग्रवादियों ने इन पे हमला किया, जिस पे जगदेव सिंह सरदार जी ने उग्रवादियों को घेर कर पकड़ लिया। बाकी के साथियों ने उनको गोली मार दी और शहीद हो गए। उसके बाद वो उग्रवादी शिव चौक पे गए, जहाँ गौ माता खड़ी थी उसके पीछे 10-12 आदमी खड़े थे। उग्रवादी ने उन आदमी को मारने के लिए गोली चलाई, जिस पे गौ माता का लगी और गौ माता भागते भागते आगे जाते रही, जिस पे वो आदमी बच गए। इसलिए हम गौ माता को प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। अंकल जी, उस समय कितने जान माल की हानि को नुकसान हुआ पूरे सिरसा के अंदर उस समय? उस टाइम 8 आदमी का नुकसान हुआ थे, 8 आदमी शहीद हुए थे। और कितने सालों पहली बात है जब आपने अपनी आंखों से देखा ये, क्योंकि उस समय आपकी उम्र कितनी हुआ करती थी? भाई 20 साल की कम होगा, 40-42 साल की उम्र होगी उस टाइम। 9 नवंबर की बात है, 20 साल के ऊपर टाइम हो गया। ये जानना और हम चाहते हैं, उस समय सुनने में आया कि दीपावली का समय था। दीपावली फिर 2-3 दिन पहले की बात है ये। और जब आतंकवादी आए तो पूरा सिरसा सहम गया था। बिल्कुल सहम गया थी, बिल्कुल सारा बाजार बंद हो गया था। अगले दिन भी बंद था, सारा बाजार बंद था। शनिवार का दिन था जी। तो अंकल जी, ये जानना चाहेंगे, आपकी दुकान बड़ी प्रचलित है इस जगदेव सिंह चौक पर, लेकिन जगदेव सिंह चौक को पहले क्या बोला जाता था? पहले रोडी गेट बोलते थे इनको। जी, रोडी गेट। रोडी गेट। हाँ जी। तो मेरे साथ देख रहे हैं इस समय अंकल जी, और इनकी तस्वीर, इनके फादर साहब की तस्वीर भगवान दास जी, भगवान दास सेतिया जी की दुकान पर हमारे साथ भगवान दास जी के बेटे थे, जिन्होंने आज हमारे को सिरसा के इतिहास से जुड़ी आज वो समस्त जानकारी और सिरसा के इतिहास का एक अध्याय बताने की कोशिश की कि जगदेव सिंह सिरसा के वो महापुरुष जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दिया। तो आइए अब मैं सिरसा के शिव चौक पर आपको वो गौ माता का मंदिर दिखाने की भी कोशिश करूंगा, जहां वो गौ माता अपना बलिदान देकर उन्होंने सिरसा वासियों की जान बचाई। एसएस मोबाइल के साथ हमारे साथ एक भाई साहब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय जब गौ माता ने अपना बलिदान दिया तो उस समय क्या वाक़या हुआ। आइए ये पूरी जानकारी इनसे लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार जग्गा है जी। अश्विनी जी, उस समय जब सिरसा के अंदर 1991 में जब शहीद जगदेव सिंह जिनके नाम पर आज चौक बना है, और वो गौ माता जो शिव चौक पर यहीं उनका वीर गति प्राप्त हुई, यानी उन्होंने अपने शरीर को अपने तन पर जिन्होंने गोलियां खाई, तो वो पूरा का पूरा वाक़या क्या था? उस समय आपकी उम्र कितनी हुआ करती थी? मेरी तब उम्र 11 साल की हुआ करती थी जी। तब मेरी सुभाष चौक में कृष्णा लाउड स्पीकर नाम दुकान थी, अब वो कृष्णा डीजे के नाम से दुकान फर्म हमारी हो गई है। तो मैं यहाँ एसएस ऑनलाइन पे शिव चौक पे गोल्डी भैया साइकिल जी के पास काम करता हूँ जी।
तब जो है मैं यहाँ पे गुजर रहा था तो मेरे को ऐसे लगा कि पटाखे चल रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार का टाइम चल रहा था। जब मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग जो है गोलियाँ चला रहे थे, मेरे को खुद ही मैं बुंदला गया कि दुकान से आ रहा था अपने चाचा जी के साथ में। तो मैं साइड पे खड़ा हो गई जो है ना जी, वो दुख बड़ी घड़ी जो देखता रहा जी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं करता, बेवजह बेबस था। एक तो मैं छोटा था और एक बेबस था कि वो गोलियों के आगे तो कोई भी बड़ा आदमी जो है ना काम नहीं करता। अगर कोई छोटी डांग लेके खड़ा होता तो मैं वहाँ पे अपना सिर पड़वाने के लिए तब भी तैयार था। तो तब भी दिलेरी थी, अब तो बहुत ज़्यादा दिलेरी है जी। मेरी 45 की एज, जो कि मैंने आज तक कभी से झगड़ा नहीं किया, वो नज़ारा देख के तो मेरे को बहुत ज़्यादा आंसू निकल गए जी। उस समय के बाद क्या हुआ? जगदेव सिंह जी ने अपने वीरगति प्राप्त की, तो उसके बाद का दृश्य क्या था? यानी कि 2 या 3 दिन बाद पूरा शहर के अंदर कैसा माहौल छाया रहा? माहौल बहुत जो है अपना माहौल बहुत जो है गर्माहट था कि लोगों में दहशत का माहौल बन गया था कि लोग घर से निकलने वक्त भी डरते थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कर्फ्यू लग गया है। कि उस दिन के बाद अगले दिन भी जो है लोग आना ही छोड़ के बाजार के अंदर, कि मैं भी जो खुद 5-7 दिन तक पे काम करते थे, मैं अपनी दुकान पे छोटे पे जाता था, दुकान पे काम नहीं करता था। मैं स्कूल की पढ़ाई करके छुट्टी होने के बाद मैं शाम को 2 घंटे फ्री होता था, दुकान पे जाता था। तो उस दिन मैं रात को दुकान पे था और दुकान से जब घर आ रहा था चाचा जी के साथ, तो मैं वहीं जो है समझ लो एक टाइप का बेहोश होने वाला था। घर आके तो मैं 5-7 दिन तो डिप्रेशन में रहा कि जो इतना बड़ा वाक़या इतनी छोटी उम्र में मैंने जो नज़ारा, ये जो गलत काम हुआ है, तो मेरे दिल से आज भी नहीं भूला मैं जी। तो उस समय का आप बताना चाहेंगे भी जगदेव सिंह चौक से लेकर शिव चौक उस समय हुआ करता था? शिव चौक का अब इतना धुंधला याद नहीं है, पर चौक था, शंकर भगवान जी की मूर्ति थी वहाँ पे, ठीक है जी। पर ये नहीं पता था कि ये ऐसा वाक़या हमारे साथ भी होता है, क्योंकि गौ माता जो है हमारी माँ का रूप है, तो उन्होंने इतने लोगों की, लाखों हज़ारों लोगों की जान बचाई जी। पर अभी मैंने किसी दोस्त से जानकारी ली कि कोई मेरे दोस्त के फादर साहब की उस माहौल में डेथ हो गई थी जी। तो वो मेडिकल का काम करते थे, उनका प्रॉपर मुझे एड्रेस नहीं पता, यहाँ सिरसा के बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने पिताजी की दोस्त के वो फादर साहब, उन्होंने वहाँ तो उस टाइम ये कुर्बानी दी थी जी, तो शहीद हुए थे जी वो। तो मेरे साथ देख रहे थे इस समय ऐसे मोबाइल से सेल्स मैनेजर है जिन्होंने वो वाकया साझा किया कि जिस दिन यानी कि सन 1991 की वो रात, जिस दिन सिरसा के अंदर आतंकवादियों ने अपना आतंक मचाया और उस आतंक के अंदर वो गौ माता वीरगति प्राप्त हुई, और इसी वीरगति के साथ शहीद जगदेव सिंह के नाम से आज सिरसा के अंदर जगदेव चौक है। लेकिन लोग नहीं जानते। देव सिंह चौक पर हूँ जहाँ पनवाड़ी की दुकान काफ़ी समय से अंकल जी की यहाँ है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी पहले तो आपका राम राम। राम राम जी। अंकल जी आपका नाम? पप्पू सेतिया। पप्पू सेतिया जी अंकल मेरे साथ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी आज जगदेव सिंह जी का बलिदान का दिवस है, और जगदेव सिंह कौन थे और वो गौ माता कौन थी? वो सेवा अपने जगवाल वाले जा रहे हैं डेरे में सेवा करने के लिए, इन्होंने पकड़ा उनको, और 8:40 का टाइम था, मैं यही था। आप उस समय यहीं थे? यहीं थे। और उस समय आपकी उम्र अंकल जी कितनी हुआ करती थी? मतलब 33 साल हो गए अब। ये कांड को 33 साल हो, मेरे 60 साल की उम्र है, 27 साल। मेरा बेटा यहाँ खड़ा होता है, वो 6 महीने का था। उस समय आपका बेटा 6 महीने का था? हाँ, अब वो 33 साल का है। तो अंकल जी उस समय डर नहीं लगा कि एकदम? मानना नहीं, मैं खड़े पे गोल भाई करवा दिया, मैं कुछ नहीं है। मैंने पानी में लगा के, फिर एक दोस्त आया तलवार नरसिंह होम था, वो कंप्यूटर उसने पकड़ा, फिर मेरे को गली में भाग गए ऐसे छोड़ के। 8:40 का टाइम था। तो मेरे साथ देख रहे हैं पप्पू सेतिया जी, जो कि उस समय कह रहे हैं कि 6 महीने का बेटा हुआ करता था, और खुद उस समय भी यहीं इनकी दुकान थी। मैं माना ही नहीं, मैं कहा कुछ नहीं है। तो फिर वो अपनी उसने बेचारे पकड़ा, उसके बाद 21 आदमी मरे थे।